नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मजदूरी कम मिलने से नाराज पोलदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। चिमनी मालिक की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या। आपसी मारपीट में कई लोग हुए घायल, 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। और आज जिले में गर्भवती महिलाओं का हुआ एएनसी जांच। हालचाल के इस कड़ी के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में कई पदाधिकारी समय से नहीं पहुंचे और कुछ लोग अनुपस्थित भी पाए गए, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने पूर्व में दी गई चेतावनी के बाद भी पदाधिकारियों की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए दोषी पदाधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है तथा वहीं स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही करने वाले बीसीएम का वेतन मानदेय भुगतान रोकने का भी निर्देश जारी किया है। जिसके बाद बैठक में जिला पदाधिकारी ने बिंदुवार तरीके से एक विभागों की समीक्षा की और उचित दिशा निर्देश जारी किया। साथ ही तय समय सीमा पर कार्य को पूरा करने का भी जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है। वहीं पशुपालन विभाग के द्वारा भी समय पर चूजा वितरण का काम पूरा नहीं करने से जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और हर हाल में 16 मई तक उन कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र के पल्लेदारों ने निर्धारित राशि से भी कम मजदूरी मिलने पर एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि यह सभी मजदूर सरकारी राशन की दुकानों में पहुंचने वाले राशन की लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं और गोदाम पर इन्हीं लोगों के द्वारा बोरी को ट्रक से उतारा जाता है और लादा भी जाता है, परंतु नई एजेंसी के आने के बाद इनकी मजदूरी में कटौती की जा रही है, जिसको लेकर यह सभी मजदूर सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पदाधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच पड़ताल करते हुए विधि सम्मत निर्णय देने का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद मजदूर अपने काम पर लौटे हैं। हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में सोमवार को सुबह सुबह अज्ञात अपराधियों के द्वारा चिमनी मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम देवेंद्र सिंह बताया जा रहा है। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि वह सुबह सुबह टहलने जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर 2 की संख्या में सवार बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद देवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना स्थल पर गोपालगंज तथा सिवान दोनों ही जिले की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सिवान जिले के नौतन थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की तफसील में जुट गई है। अपराधियों द्वारा किए गए इस हत्याकांड के बाद गोपालगंज और सिवान दोनों जिले की पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस हत्या का कारण वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा है। फिलहाल इसके बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया, परंतु घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। कटिया थाना क्षेत्र के बनकटा गांव में मारपीट के मामले में 4 लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में घायल धर्मेंद्र चौहान ने सदर अस्पताल गोपालगंज में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिए बयान में बताया है कि मैं अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी मेरे ही गांव के सुदामा चौहान सहित 4 लोग मिलकर मेरा दीवार तोड़ने लगे। जब मैंने दीवार तोड़ने से मना किया तो उक्त लोग अपने हाथ में लिए रॉड से मुझे मारने लगे, जिसमें मैं जमीन पर गिर गया। बचाने आए मेरे परिवार के सदस्यों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मारपीट के क्रम में ग्राइंडर मशीन एवं कांटी चोरी की नियत से उठा ले गए। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोगों ने झगड़े को शांत कराया। साथ ही मुझे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचदेवरी लाया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर प्राथमिकी उपचार के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। वहीं मेरे परिवार के सदस्यों का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। इस मामले को पुलिस ने धर्मेंद्र चौहान के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
जिले के सभी पीएचसी, सीएचसी, रेफरल अस्पताल सहित सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर आयोजित कर प्रसव पूर्व एएनसी जांच की गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के बाद जरूरी चिकित्सा परामर्श भी दिए गए, जिसमें रहन सहन, साफ सफाई, खान पान, गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां सहित अन्य चिकित्सकीय परामर्श भी शामिल रहे, ताकि सुरक्षित और सामान्य प्रसव को बढ़ावा मिल सके और मातृ शिशु मृत्यु दर पर विराम सुनिश्चित हो सके। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं शामिल हुई थी और सुरक्षित व सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जांच कराई है। शिविर में जांच कर रहे मेडिकल टीम ने गर्भवती महिलाओं की एएनसी, ब्लड, यूरिन, ब्लड ग्रुप, बीपी, हार्ट बीट आदि की भी जांच की गई। यह हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथना कुट्टी पर वाहन जांच करते हुए 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि 2 व्यक्ति शराब के नशे में उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। इन आरोपियों के पास से पुलिस को शराब भी मिली है, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मदपुर के बंजरिया निवासी सुमंत कुमार तथा भूपतीपुर के रामजीवन चौबे के रूप में की गई है। 12 मई को जिले में सर्वत्र मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। इसके लिए व्रत करने वाले लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। शास्त्र के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत का काफी महत्व माना जाता है और कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसके वजह से इस व्रत को करने वाले लोगों का पाप कट जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कटिया थाना क्षेत्र के गांव में शादी की नियत से एक 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया है। इस मामले में किशोरी के भाई ने अपने ही गांव के 7 लोगों के द्वारा 16 वर्षीय किशोरी की शौच के लिए मां के साथ जाने के दौरान बेलोरो गाड़ी में जबरदस्ती ले भागने एवं उनकी मां को धक्का देने का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं कटिया क्षेत्र के सहजनवा कला गांव में रुपए के लेन देन के विवाद में एक महिला सहित 2 लोगों को मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पीड़ित विश्वकर्मा सिंह ने अपने ही गांव के नंद किशोर सहित 5 लोगों पर रुपए के लेन देन के हिसाब में मारपीट कर घायल करने, साथ ही बचाए आए उनकी पत्नी संध्या देवी को भी मारपीट कर घायल करने, टेम्पू तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के गांव ओसिया में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने 4 आवासीय झोपड़ियों में आग लगा दी। इस मामले में हमारे संवाददाता ने बताया कि जानकारी के अनुसार कि विवादित जमीन को खाली करने के लिए लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे, परंतु जमीन खाली नहीं करने के बाद आरोपियों ने बीती रात उस भूमि पर निर्मित आवासीय मकान में आग लगा दी, जिसमें पीड़ित अशोक प्रसाद, मंगरू प्रसाद सहित 4 लोगों के घर जल गए और इसका विरोध करने पर पीड़ित परिवार के आधा दर्जन सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित लोगों ने थाने में आवेदन देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भोरे बाजार स्थित वायरलेस मोड़ के समीप हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस ने मृत व्यक्ति की पत्नी के बयान पर स्थानीय थाने में अज्ञात पिकअप चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि थाना क्षेत्र के बसुदेवा गांव निवासी बनवारी सिंह एवं अक्षय लाल सिंह किसी काम को लेकर वायरलेस मोड़ भोरे से विजयपुर की तरफ जा रहे थे। अभी वे विजयपुर रोड में पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि एक अनियंत्रित पिकअप वैन से ठोकर लगने से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान बनवारी सिंह की मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी सुदामा देवी के बयान पर स्थानीय थाने में अज्ञात चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है।
और आज का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 घंटे के भीतर आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। और अब अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मजदूरी कम मिलने से नाराज पोलदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। चिमनी मालिक की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या। आपसी मारपीट में कई लोग हुए घायल, 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। और आज जिले में गर्भवती महिलाओं का हुआ ANC जांच। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।